कल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। असम में 126 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। केरल में 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इन तीनों राज्यों में कुल 3.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इन तीनों राज्यों के अलावा गोवा, कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा की कुछ सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। 4 मई को सभी राज्यों के नतीजे एक साथ आएंगे। सबरीमाला मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, जो लोग भगवान अयप्पा के भक्त ही नहीं हैं, क्या वो भी मंदिर की परंपराओं को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं? अगर कोई ऐसा व्यक्ति चुनौती देता है तो क्या कोर्ट को उस पर सुनवाई करनी चाहिए? संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने यह सवाल किया। 9 जजों की संविधान पीठ धार्मिक परंपरा और मौलिक अधिकारों से जुड़े 7 सवालों पर विचार कर रही है। आतंकी संगठनों से कनेक्शन की वजह से जम्मू कश्मीर के 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। इनमें से फरहत अली खांडे नाम का एक कर्मचारी रामबन में शिक्षा विभाग में क्लास 4 का कर्मचारी था और मोहम्मद शफी डार ग्रामीण विकास विभाग में 4th ग्रेड का कर्मचारी। दोनों की बर्खास्तगी भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत की गई है। फरहत पर हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने का आरोप है, जबकि मोहम्मद शफी डार लश्कर आतंकवादी के सहयोगी के तौर पर काम कर रहा था। वंदे मातरम को लेकर आज इंदौर नगर निगम की मीटिंग में भारी बवाल हुआ। सदन में वंदे मातरम गायन के दौरान कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम ने खड़े होने से इनकार कर दिया। फौजिया ने कहा, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। इसके बाद बीजेपी पार्षदों ने सभापति के आसन के पास पहुंचकर विरोध जताया। सभापति ने कांग्रेस पार्षद फौजिया को सदन से बाहर कर दिया। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। लगभग 1,74,000 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में फर्टिलाइजर सब्सिडी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी परिवहन और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। सरकार के फैसलों में आने वाले खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट सब्सिडी, HPCL राजस्थान रिफाइनरी का विस्तार, जयपुर में मेट्रो रेल का विकास और 2 बड़ी बिजली परियोजनाओं के लिए बड़े आवंटन शामिल हैं। नोएडा में एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ। नोएडा के सेक्टर 94 में पिकनिक मनाने गए एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र हर्षित भट्ट की पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। हर्षित 3 दोस्तों के साथ घूमने गया था। इसी दौरान हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से छात्र को गड्ढे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद शहर में असुरक्षित गड्ढों को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे।